हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो जो है आप लोगों का फाइनली जो एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाला है। तो अच्छा से आप लोग जो है जाइए। ओके, जो है बिना टेंशन के जाइए, अच्छा से जाइए, जो है एग्ज़ाम दीजिए। और जो है ज़्यादा टेंशन करने से कुछ नहीं है होने वाला, है ना। हाँ, तो आप जो है अभी तक जो भी तैयारी किए हैं, बहुत दिनों से आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, आपका जो है मेहनत है, तैयारी है, तो एग्ज़ाम आपका जो है अच्छा ही जाएगा। ओके, हाँ, तो जो है बिना टेंशन के जाइए। टेंशन जो है कीजिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम ख़राब चला जाए, है ना। तो जो है इसलिए आप जो है टेंशन बिल्कुल भी ना करें। और आज मतलब जो है जिनका कल एग्ज़ाम है, तो वो मतलब जो है ज़्यादा टेंशन ना लें। अभी जो है ज़्यादा कुछ जो है देखने का कोशिश ना करें। आप जो है अभी तक जितना भी पढ़े हैं जो है मतलब एनफ है। ओके, आपको जो है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा मतलब टाइम तो दिया नहीं गया। जल्दी से आपका जो है अप्लाई हुआ और तुरंत मतलब जो एडमिट कार्ड भी आ गया और आपका जो एग्ज़ाम भी ले रहा है। तो जो है देखा जाए तो प्रोसेस तो अच्छा है, लेकिन जो अभी मतलब जैसे कि अचानक जो है मतलब जैसे कि तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, है ना। मतलब लेकिन जो पहले से बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो जो है उनके लिए ये मतलब जो है एक तरह से गोल्डन चांस है। आप लोग अच्छा से जाइए, जो है एग्ज़ाम दीजिए। ओके, आपका जो है तैयारी रहेगा तो कभी ना कभी जो है काम देगा ही। और इसी जो मतलब एनवीएस के पैटर्न पे ही केवीएस का भी एग्ज़ाम होता है। ओके, तो आप लोग जो है टेंशन मतलब जो है ना लें, अच्छा से एग्ज़ाम दें। ओके, आपका जो है एनवीएस में भी होगा, केवीएस में भी होगा, आपका सभी में होगा। अभी जो है रेलवे का एग्ज़ाम है, बहुत जो है सारा एग्ज़ाम है। तो आपके अंदर वो जो है काबिलियत है, मेहनत है, तो आपको जो है जॉब होगी। और एक एक नहीं, पाँच पाँच जो है जॉब आएगी, 10 10 आएगी जॉब। ओके, ऐसा ही होता है। आप यदि जो है तैयारी अच्छे से करते हैं और आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पता चलेगा मतलब जैसे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आपका जैसे कि तैयारी अच्छा से हो जाता है और आप जो है एग्ज़ाम जो मतलब जैसे कि देते रहते हैं, 3 4 एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम, 10 एग्ज़ाम दिए, आपको जो है लास्ट में क्या पता चलेगा कि आपका जो है 3 4 में जो है एकदम फाइनल हो गया। अब आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि किस में जाके जॉब करें, किस में जो है जॉइन करें। ओके, तो जो है मतलब ऐसा भी होता है। तो आप लोग जो है बिना टेंशन के जाएँ, अच्छा से जाएँ। अभी जैसे मतलब जैसे कि स्टार्टिंग था और हमसे भी जितना आपको जो है हो पाया, मतलब जो है हिंदी से, कंप्यूटर से, करंट अफेयर्स का। ओके, मतलब जो है ऑल टू ऑल जो है मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो उतना अपने मतलब जो किसी तरह जो है मैनेज करके आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है देने का कोशिश किए। और आप लोग जो है अच्छा से देखे भी, जो है किन्हीं भाइयों को समझ में आया, किन्हीं को नहीं आया, जो भी हो। ओके, हम जो है खुद से आपको जो हेल्प करने का कोशिश किए और आगे भी जो है करते रहेंगे। जो भी एग्ज़ाम आए, आपको जो है करंट अफेयर से, जीके से संबंधित हमेशा जो वीडियो मिलता रहेगा। ओके, और मतलब और जो भी कोई भाई लोग कुछ और जो डिमांड करेंगे, तो जो है मतलब उसके अनुसार हम लोग जो है देख लेंगे। ओके, और अच्छा से आपका जो हेल्प करते रहेंगे। तो आप जो है मतलब इस एग्ज़ाम में एनवीएस के लिए अब जो अभी तक आपका जो तैयारी था, तैयारी किए। आपका यदि जो है कल एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा जो है टेंशन मतलब ना लें, आराम से जो है कूल होकर रहें। और जो है कल जो है एग्ज़ाम अच्छे से देने के लिए जाएँ। और एक चीज़ जो है नेगेटिव आदमी, जो नेगेटिव सोच वाला आदमी हो, उससे थोड़ा सा जो है बच के रहें। क्योंकि जैसा ये है कि और जो है नेगेटिव खबर पे विश्वास ना दें। ओके, मतलब जैसे ये कहने का अर्थ हुआ मतलब हुआ कि नेगेटिव आदमी, कि आप जैसे कि जो एग्ज़ाम मतलब जैसे कि देने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई बोल देगा कि अरे यार कहाँ जा रहा है, पेपर तो पहले से आउट है। ओके, मतलब जो है क्वेश्चन तो आउट हो चुका है, कहाँ जा रहा है। तो जो है मतलब इस सब टाइप के इंसान से थोड़ा जो है दूर रहिए। इस सब जो है बात पे ध्यान जो है ना दीजिए। पेपर आउट होना, क्वेश्चन आउट होना, वो जो है किस मतलब एग्ज़ाम में नहीं होता है, पता है आपको। जो है ऐसा शायद ही कोई जो है मतलब एग्ज़ाम होगा जहाँ पे हम जो है नहीं होता होगा या होता होगा। ओके, तो जो है आप लोग इस पे ध्यान जो है मतलब ना दें। अच्छा से अच्छा जो एग्ज़ाम हो, मतलब जो भारत का जो है सबसे जो है बड़ा एग्ज़ाम हो या सबसे छोटा एग्ज़ाम हो, जब पेपर आउट होने का जो है सेटिंग होने का कुछ भी हो बात, तो वो जो है कहीं भी हो सकता है। ओके, हाँ, तो आप जो है इस पे ध्यान जो है दीजिएगा कि आउट हो जाएगा क्वेश्चन, पहले से आउट है, मतलब जो है सभी का सभी जो है पोस्ट वैकेंसी जो है पहले से क्या है सेटिंग है। तो इस पे जो ध्यान जो उतना ज़्यादा ना दें। वो जो है सेटिंग रहेगा ही, आउट मतलब जो अंदर अंदर होना होगा होगा ही। ओके, आप उस पे ध्यान बिल्कुल ना दें, आप अपना काम करें। आपका स्कोर यदि जो है 100 में 90 रहेगा, तो आपको कोई जो है जॉब देने से निकालेगा नहीं। ओके, हाँ, आप और आपका जो है तैयारी रहेगा, तो आप जो है मतलब क्या करके तोड़ के लेंगे, लड़ के लीजिएगा आप, है ना। हाँ, तो इसमें ज़्यादा आप ये जो है डाउट में मतलब जो है ना रहें कि भाई क्वेश्चन जो है पहले से आउट है, जो एग्ज़ाम दे के क्या फ़ायदा। तो मतलब इस टाइप में क्या होगा, फिर आपका जो है तैयारी करने का कोई जो है मतलब ही ना रहा, है ना। आप जब तैयारी किए हैं, जाइए जो है एग्ज़ाम देने के लिए और अपना 100% आप जो है दीजिए। ओके, आगे जो होने वाला होगा होगा। तो जो है आप लोगों से यही कहेंगे कि जो है सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। अच्छा से जाइए, जो एग्ज़ाम दे के आइए। और आप लोग जो है जिनका भी कल मतलब जो एग्ज़ाम है, तो वो जो है आके जो है ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है पेपर कैसा गया, उसमें जो है क्या क्या क्वेश्चन आया। यदि आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो याद रहेगा, तो जो है कमेंट कीजिएगा। ओके, जो मतलब जो है उसी के अनुसार थोड़ा ये जो है पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और आपका जो है कट ऑफ जो है कितना तक मतलब जो है जा सकता है। ओके, हाँ, और जो है जिनका जो है 9 को है, 10 को है, 11 को है, जिनका भी एग्ज़ाम है, तो अभी जो है उनके लिए ये जो है कंप्यूटर का, हिंदी का और जैसे कि जीके और करंट का जितना मतलब जैसे कि हो पाएगा, तो आपको एमसीक्यू जो लाने का कोशिश करेंगे। ओके, और आप लोग जो है अच्छा से बनाइएगा और आप लोग जो है बिना टेंशन के रहिए। अब जो है जो तैयारी होना था हो गया। ओके, अब आप जो है जाइए और आराम से एग्ज़ाम जो है दीजिए। और जो है मतलब एक बात कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये जो है तुक्का नहीं, नेगेटिव नहीं लगाइएगा ज़्यादा। ओके, आपको जो पहले आता है, आपको जो है अटेम्प्ट
कैसे करना है कि आपको जो सब्जेक्ट एकदम मतलब जो आसान लगेगा, आप जो है उसको पहले जो है ओपन करके और आप मतलब जो है आराम आराम से जो आपको आ रहा है वो सब अच्छा से पहले बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है मतलब टाइम जो है एनफ दिया है। अब जो है आप लोग ऐसा मतलब जो है कंप्लेन नहीं ये आपको आएगा कि इसमें जो है टाइम ही नहीं मिला। टाइम जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो जितना हो पाए मतलब जिन भाइयों के जिस पोस्ट के लिए मैथ रीजनिंग जो है नहीं होगा तो उनके लिए तो एनफ रहेगा टाइम, मतलब जो है बस जो है टिक लगाना है, देखना है, समझना है और जो टिक लगाना है। ओके, और जिन भाइयों का जो है ये जो है मैथ और जो है रीजनिंग भी होगा तो आप जो है आराम से पूरा जो है मैथ और जो है रीजनिंग को बना लीजिएगा। ओके, हाँ, एक भी छोड़ के जो है नहीं आइएगा। जिनका अच्छा से प्रैक्टिस होगा ऑल टू ऑल जो है रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन आप जो है बना लीजिएगा और इसमें जो है बनने इसमें मतलब जो है जो भी क्वेश्चन आएगा आपका जो है सब क्वेश्चन जो है बनने वाला होगा। ओके, हाँ, तो जो है दोस्तों आप लोग जो है ज़्यादा ये जो है तुक्का नहीं लगाइएगा। सिर्फ जो है 5 से 10 क्वेश्चन पे आपको यदि कुछ जो है कन्फ्यूजन हो तब जो है रिस्क आप जो है ले लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं कि जो है 20 से 30 क्वेश्चन पे 40 क्वेश्चन पे रिस्क ले लिए, है ना, और फिर जो है बाद में पता चला कि ये जो ऑल टोल आपका जो है निगेटिव हो गया तो आपका भी जो स्कोर रहेगा वो भी जो घट जाएगा, है ना। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पे तुक्का ना लगाइएगा। कुछ जो कन्फ्यूजन हो तो 5 से जो है 10 पे रिस्क लीजिएगा, है ना, और नहीं तो जो आपका भी रहेगा स्कोर वो भी जो आपका जो है घट जाएगा। तो जो है दोस्तों आप लोग आराम से जाइए, अच्छा से जो एग्ज़ाम दीजिए और एकदम जो है उधर से फाड़ के आइए। ओके, हाँ, तो आइए मतलब जो है जितना हम लोग हिंदी में पढ़े हैं तो थोड़ा सा जो है अलंकार का भी जो है अलंकार से भी दे देता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लें। उतना ज़्यादा जो मतलब ये टाइम नहीं मिल पाया हमको कि अच्छा से इस पे जो है आपको जो क्वेश्चन आज जो है दे पाते, लेकिन जो है ये सोचे कि थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए, तो नहीं तो जो है बहुत सारे भाइयों बोलेंगे दोस्तों कि जो है अलंकार का आप नहीं कुछ बताए थे, अलंकार का आया, तो हम जो है थोड़ा सा अलंकार का बता दे रहे हैं। और जो है जिनका 9 को 10 को 11 को जो एग्ज़ाम होगा तो उनके लिए हम जो है कल और परसों जो भी है 1-2 दिन आपको जो है हिंदी पे अच्छा से अच्छा जो है MCQ ऑल टू ऑल जो है मिला के अलंकार का भी जितना भी चैप्टर है सभी से जो है डाल के आपको जो है मतलब ये MCQ पे जो प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, और आपका कंप्यूटर पर भी क्वेश्चन आपको जो है देंगे। जिनका जो है कल एग्जाम है तो बस वो थोड़ा जो है समझ लीजिए और जो है सभी दोस्तों अच्छा से जो है समझ लें और आपको जो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ जो मतलब हेल्प हो जाए, पकड़ में आ जाए तो अच्छा होगा, है ना। और ये नहीं करवाते मतलब थोड़ा इधर जो हो गया कि टाइम का तो दिक्कत तो रहता ही है, लेकिन सोचे कि आपको थोड़ा समझा दिया जाए और फिर आपको जो इस पर हम जो प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि जैसे कि ये जो मतलब अलंकार जो है आपका अलंकार, जैसे अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, है ना। मतलब नहीं कि कोई जैसे कि गहना पहनता है तो उसको जो है कहता है कि अलंकृत, है ना। मतलब कोई सज धज कर एकदम जो है तैयार हो गया, एकदम जो है गहना होना अच्छा से, तो उसको जो है मतलब कहेगा कि अलंकृत एकदम पूरा से हो गया, मतलब जो है क्या हो गया है, सज गया है। उसी तरह इसमें क्या करता है कि आदमी को तो सजाना नहीं है, गहना नहीं पहनाना है, लेकिन इसमें जो है काव्य को, अब कोई जैसे कि कबीर जी, है ना, मतलब जो है रहीम जो भी हैं दोहा कहते हैं, तो उसमें आपका और कोई भी हो कविता वाले मतलब जो कवि होते हैं वो अपना जो है काव्य की जो है शोभा किससे आएगा, शब्दों से आएगा, उसके जो है अर्थों से आएगा, है ना। तो अब तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो है आपको हमको सभी को अब जो हर एक काव्य का अर्थ पता हो, मतलब जो ऐसा तो है नहीं। अब जो है तुलसीदास जी का जितना भी काव्य होगा उसका अर्थ पता हो, जो है बिना पढ़े तो अर्थ तो पता तो चलेगा नहीं, क्या है ना। तो इसमें जो समझना है यह कि किस टाइप का आए और आपका उसी टाइप का एग्ज़ाम में आता है। आपको जो है एग्ज़ाम में ये जो है अलंकार का पंडित जो है बनकर नहीं जाना होता है, आपको इतना बस समझ लीजिए कि किस टाइप का आएगा और आपको आसान जो है अलंकार जो है देता है। ओके, हाँ, और मतलब ऐसा नहीं है कि अलंकार से एकदम जो इतना भास्ट क्वेश्चन जो है दे दिया कि बस हो गया, बाप रे बाप, मतलब जैसे क्या करेंगे हम, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप लोग एक जो है मतलब एक नज़र में अच्छा से जो है देख लीजिए कि किस टाइप का आएगा तो कौन सा अलंकार होगा। ओके, तो आइए अब ये क्या है कि अलंकार में ये मतलब अभी जो हम लोग जो है मतलब चर्चा करेंगे ये 2 टाइप पे। ओके, और आपका जो है मतलब जिस टाइप का जो एग्ज़ाम में आता है वो ये जो है अलंकार जो है बहुत तरह का होता है ना, और इसके अंदर भी जो है अनेकों पार्ट्स होते हैं। तो जो है सभी को जो है देखना, समझना, पढ़ना उतना जो मतलब जैसे कि आसान भी नहीं है, और मतलब यदि जो है समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो जो है आपको ये सब जो एग्ज़ाम में ओके ये जो है कंपटीशन का जो आपका जो भी ये पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है जैसे का, या फिर जो मतलब जो है ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें सिर्फ मतलब रहता है कि सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी की जो है जानकारी आपको होना चाहिए, हिंदी की पंडित नहीं होना चाहिए, हिंदी की जानकारी होना चाहिए। ओके, तो आइए तो हम लोग ये समझे क्या कि एक होता है आपका मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं शब्दालंकार, और एक होता है कि अर्थालंकार। मतलब कोई शब्द से यदि मतलब जो है अलंकृत हो, ओके, मतलब जैसे कि एक ही शब्द से अलग अलग उसका जो है रूप निकले और उससे उस काव्य की जो है मतलब क्या होता हो, शोभा जो है बढ़ता हो, तो उसमें शब्दालंकार हो गया। ये अर्थालंकार क्या हो गया कि जो है 2-3 शब्दों को जो है देख के उसका कुछ अर्थ आता हो, उस जो है काव्य का कुछ मतलब जैसे कि किसी प्रकार का अर्थ आता हो, किसी से जो है तुलना किया जाता हो, तो उसको हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। मतलब अर्थ निकाल कर जो है तुलना करना, है ना। हाँ, तो आइए हम लोग थोड़ा जो है उसके बारे में भी अच्छा से देख लेंगे। तो आइए थोड़ा से हम लोग आप लोग ये जो है समझने का प्रयास कर लें और आपको
कि किस टाइप का मतलब जो है एग्ज़ाम में आपको आएगा, और आप लोग उसको मतलब जो है मतलब एटलीस्ट छांट तो सकते हैं ऑप्शन, है ना। तो आइए, ये जैसे है शब्दालंकार क्या है कि शब्दों के कारण जिस काव्य की शोभा क्या होती हो, बढ़ती हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, शब्दालंकार में इस जो है अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुप्रास जो है ये मतलब यमक, और जो है इसके सलेश जो है अलंकार के बारे में। ओके, तो आइए हम लोग जो है देख लें कि जो है मतलब अनुप्रास अलंकार में जो है क्या होगा। तो दोस्तों, ये जैसे हम लोग जो है देख रहे हैं अनुप्रास, इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वर्णों अर्थात मतलब जो है अक्षर जो होता है उसका मतलब जो है रिपीट होते रहता है अक्षर। ओके, हाँ, तो आपको जो है मतलब उस टाइप का जो है दिखे तो आप उसमें अनुप्रास अलंकार जो है लगा दीजिएगा, है ना। कोई ये जो है शब्द ना मतलब ऐसा जो है वर्ड का जो है रिपीटेशन ना हो, सिर्फ मतलब जो है अक्षर का जो है वर्ण का। जैसे आप जो है यहाँ पे देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यानी कि च है ना, ल है ना, खेल मतलब रही थी जो है जल थल में, है ना, जो है ल मतलब इस सब का जो है आपका क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, च है ना। तो आपका जो है ये इसमें जो है अक्षर की मतलब जैसे बार बार क्या हो रहा था, मतलब जो हो रहा है जो है रिपीट हो रहा है, मतलब जो है पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, जो है अनुप्रास अलंकार। मतलब जो है जिस अलंकार में अक्षर की क्या हो, आवृत्ति हो, जो है वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब क्या हो, जो है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति हो, उसे हम लोग मतलब ये आपका ये कहेंगे अनुप्रास अलंकार। ओके, अब आइए देखें, जो यहाँ पे मतलब जो है आपका एक और है, रघुपति राघव राजा राम, र मतलब उसी जो है तरह से बात को कहा जा रहा है। मतलब क्या, आपका जो है वर्ण का जो है रिपीटेशन हो रहा है, अक्षर का, जो कोई जो है नया शब्द आपका जो आगे में मतलब आ रहा है, जो है र से रघुपति राघव राजा राम, इसमें भी रो आया, इसमें भी रो आया, इसमें भी रो आया, इसमें भी रो आया, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, जो है अनुप्रास अलंकार। ओके, आपको जो है इसमें कोई ये शब्द नहीं जो है रिपीट हो रहा है ना, आपका इसमें जो है र इसमें जो है मतलब सर अक्षर जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपको जो है इस टाइप का यदि जो है दिखे तो आप उसको जो है अनुप्रास अलंकार जो है लगा दीजिएगा। और इसको भी आप थोड़ा अच्छा से जो है देख लें, कहीं जो है मतलब यही एग्जाम में आ जाए, वो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना, और ये कहीं आ जाए जो मतलब रघुपति राघव राजा राम, तो इसको आप जो है अनुप्रास अलंकार लगा दीजिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। ये क्या है, जो है यमक अलंकार। ये आपका क्या है, यमक में क्या होता है कि जब मतलब ये समान शब्दों का प्रयोग एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अलग अलग अर्थ जो है निकले, वहाँ जो है यमक अलंकार होता है। ओके, इसमें है कि एक समान शब्दों का प्रयोग एक से अधिक बार हो, यानी कि मान लीजिए कि जो है 2 बार होता है उसका प्रयोग। ओके, तो आप जो है वहाँ पे जो है यमक अलंकार जो है लगाइएगा। जो फेमस है आपको जो है मतलब आता है, वो यहाँ पे जैसे आपको हम बता दे रहे हैं कि उसका मतलब अर्थ जो है निकलेगा क्या, अलग अलग। जैसे आप लोग यहाँ पे जो है ये देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक मतलब जैसे कि काली घटा क्या होता है, जैसे बादल जो होता है एकदम काला काला, जब बादल जो है लगा रहता है, घना बादल, उसको हम लोग कहते हैं एकदम मतलब जो है जो है घना बादल हुआ, काली घटा। और अब यहाँ क्या है कि घमंड घटा, मतलब क्या हुआ, कम हुआ। जो बादल था, काली घटा था, उसका घमंड क्या हो गया है, घट गया, है ना, यानी कि कम हो गया। तो यहाँ पे जो है ये शब्द तो एक ही है, मतलब यहाँ भी लिखाया है घटा और यहाँ भी लिखाया है आपका जो है घटा, लेकिन अर्थ आपका क्या है, अलग अलग है। तो बस इसी तरह जब आपको मतलब ऐसा कोई जो है मिले जहाँ पे अलग अलग अर्थ जो है निकले, अब आप लोग ये बोलिएगा कि अर्थ अलग अलग जो है जो निकल रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको अधिक से अधिक जो है पढ़ना होगा। ओके, तो जो है उसके लिए आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिस जो मतलब करने का ये है आवश्यकता है। ओके, तो अब इसमें आप लोग थोड़ा सा सिर्फ ये समझ लें, और इसी टाइप का आपको जो एग्ज़ाम में मतलब जो है आएगा, जो आप लोग जो है आसानी से मतलब उसका जो है सॉल्व आप लोग जो कर दीजिएगा, है ना। तो जो है अच्छे से एक बार देख लीजिए, और थोड़ा सा आपका यदि जो है 9-10 को है तो थोड़ा सा इस पर जो है ये प्रैक्टिस करके मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो देख लीजिएगा, तो थोड़ा एक मतलब जो है आइडिया आपको जो है आ जाएगा कि इस टाइप का आएगा तो ये आंसर होगा। ओके, तो आपको इसमें क्या है कि काली घटा का घमंड घटा, है ना। आइए अब एक जो आपको आएगा ये, तो जो है इसको भी जो है मतलब अच्छा से जो है याद कर लीजिए। ये आपका यदि जो है आए तो इसको जो है यमक, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो है या खाए बौड़ाई जग, जो है वाह पाए बौड़ाई, है ना। तो जब इस तरह ये वाला आएगा, कनक कनक वाला आएगा, तो आप लोग इसको जो है यमक मार दीजिएगा, है ना। कनक कनक वाला तो जो है मतलब यमक, और इसको जो अच्छा से याद कर लीजिए। तो ये क्या है कनक, अब यहाँ पे जो है देखिए कनक कनक के प्रयोग हुआ है कितना बार, जो है 2 बार। एक
कनक मतलब क्या आपका है सोना, और एक कनक का अर्थ क्या है जो है मतलब धतूरा जो ये होता है नशा वाला होता है ना। तो इसमें कहता है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि सोना का जो नशा है वो इस कनक का मतलब जो है धतूरा के नशा से भी क्या है 100 गुना है। सोना का स्वर्ण जो सोना का जो है नशा होता है वो इस जो है धतूरा के नशा से 100 जो है गुना है। मतलब जो है या खाए बौड़ाई जग, मतलब एक खाता है तो मतलब जो है नशा में आता है, और जो है मतलब एक को यदि पा लेता है मतलब जो है किसी को सोना जो है मिल जाता है तो वो मतलब नहीं कहता है कि बौड़ा गया, एकदम घमंड में आ जाता है ना। हाँ, तो यदि इस आदमी को जो है सोना जो है मिल जाता है तो और वो जो है घमंड में आ जाता है, यानी कि उसको जो है धतूरा की नशा से 100 गुना ज़्यादा उसमें जो क्या आ जाता है घमंड आ जाता है। ओके, तो जो है यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। तो आपसे जो ये भी पूछता है कि पहला कनक का अर्थ होता क्या है सोना, और जो है दूसरा कनक का अर्थ जो है धतूरा, है ना। तो आप लोग जो अच्छा से इसको आपको यदि जो है कनक कनक वाला आए तो इसको एकदम आराम से जो है आप लोग यमक जो है मार देना। ओके, चलिए अगला देखें। ये जो है सलेस आपका अलंकार है ना। तो इस जो है सलेस का अर्थ होता है चिपकना, है ना। मतलब क्या है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जो है निकलता हो। आपको जो है शब्द रहेगा एक ही, लेकिन उसका जो है अर्थ अलग अलग जो है रूप में निकलता है ना। जो है इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। तो आइए हम लोग थोड़ा जो है इसको भी जो है देख ले। और एक जो है सलेस अलंकार जो बहुत ही फेमस है, हम लोग जो है उसके बारे में भी जान ले, आपको जो एग्जाम में कहीं आ जाए। ओके, तो आइए जो है देखते हैं। ये आपका जैसे है कि जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरों होय। यानी कि इसका अर्थ हुआ क्या कि इसमें जो दीपक और क्या कपूत जो होता है, कपूत मतलब जो बेटा मतलब क्या है कि होनहार जो बेटा नहीं है ना, जो बर्बादी करता है उसको जो है मतलब क्या कहा जाता है कपूत कहा जाता है ना। तो इसमें जो तुलना जो हुई है मतलब जैसे बात कहा गया है किसका, जो है दीपक और कपूत का, क्या इसने बढ़े से, यानी दोनों बढ़ता है। ओके, जब दीपक और क्या कपूत जब दोनों बढ़ता है तो मतलब क्या करता है, पहला तो जो है मतलब जो है स्टार्टिंग में क्या करता है जो है उजियारा, उसके बाद जो है मतलब अंधेरा करेगा दीपक। उसी तरह कपूत भी जब छोटा से बड़ा ज्योति होता है तो वो और मतलब जो है क्या करता है, ये जो है बर्बादी की ओर ही जो है ले जाता है और अंधेरा ही करता है जो है मतलब किसको, जो है कुल को, वंश को, है ना। हाँ, तो जो है यहाँ पे ये दीपक और कपूत का जो है ये शब्द क्या जो है बढ़े अंधेरों होए, यानी कि ये बढ़ना दीपक के संदर्भ में भी है और कपूत के संदर्भ में भी है। जब दोनों बड़ा जो मतलब होता है तो अंधेरा ही करता है ना। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ वो जो है मतलब उजाला हुआ और सीधा अंधेरा, है ना। तो आप लोग थोड़ा मतलब जो है इसको भी अच्छा से ये देख लीजिएगा कि यदि जो मतलब इस टाइप के आए तो आप लोग इसको सलेस अलंकार जो है लगा दीजिएगा, है ना। और एक ये फेमस है, ये सलेस में जो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें आपका जो है अब इसमें पानी 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 जो है नहीं है, इस पानी का कुछ जो है लेना देना नहीं है इस पानी से। अब आप लोग जो है देखिएगा कि 3 पानी है, इसलिए ये थोड़ा जो है क्या है कन्फ्यूजन वाला है कि आपको तो कहें कि मतलब जो है सलेस होता है ये मतलब एक ही शब्द से अलग अलग जो है मतलब निकलता है अर्थ। तो इसमें भी एक ही पानी क्या मतलब जाती ये आपका निकलेगा अर्थ इसका सिर्फ, लेकिन इसमें पानी का प्रयोग हुआ है 3 बार। तो आप लोग इसमें क्या जो होइएगा कन्फ्यूजन मतलब जो है आपको मतलब जो होना नहीं है। इसको आप लोग जो है अच्छा से ध्यान में जो है रख लीजिए। जो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। जब आपको ये भी एग्जाम में आता है, जब आपको जो है ये दे तो सीधा आंख मूंद के सलेस अलंकार। ओके, समझ में आ गया। आइए अब आपका इसमें क्या है कि इस पानी के बारे में आपको कहा जो है गया है क्या कि मोती, है ना। मोती के लिए पानी का अर्थ आपका क्या है चमक। ओके, और मनुष्य के लिए क्या है जो है लज्जा, और चूना के लिए पानी के बिना चूना का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आपको इसमें कहता है कि जो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि बिना पानी यानी कि बिना चमक के मोती का मतलब क्या है कोई जो है मतलब अर्थ नहीं है, कोई जो है मतलब वैल्यू नहीं है। ओके, तो यानी जो है मोती में आपको जो है मतलब क्या होना चाहिए चमक, और जो है मनुष्य में क्या होना चाहिए लज्जा। तो जो है बिना लज्जा के जो है मनुष्य क्या है उसका कोई जो है मतलब वैल्यू ही नहीं है। और चूना के लिए पानी यानी कि पानी के बिना जो है चून या फिर मतलब जो है आटा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जब तक जो है आटा में पानी नहीं जाएगा तो उसका कोई जो है मतलब वैल्यू ही नहीं रहेगा। ओके, आटा में पानी जो है मतलब जैसे कि जाएगा तो आटा का जो है वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस पानी का आपका जो है ये इस अर्थ में 3 अर्थ में बताया गया है। ओके, तो आप लोग इसको जो है अच्छा से ध्यान में जो है रख लीजिए, जब आपका आइएगा तो उसको
सलेस अलंकार लगा दीजिएगा। ओके, आइए अब हम लोग थोड़ा जो है अर्थालंकार में देख लें। ये जो है 4। ओके, अब आप लोग थोड़ा जो इसको भी ध्यान में जो रखिएगा। उपमा, जो है रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है मतलब एक नज़र में इसको भी जो है देख लें। और यदि जो है जिनका 9, 10, 11 को है आपका जो है एग्जाम होगा, तो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस हम MCQ में जो है डाल के और अच्छा से करवा देंगे। ओके, चलिए, ये आपका क्या है जो है उपमा अलंकार कि आपका जो है इसमें क्या है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ओके, अब यहाँ क्या है, उपमा में, उपमा का अर्थ क्या हो गया कि तुलना। जब कंपेयर करना स्टार्ट हो किसी में तो आप वहाँ पे जो है उपमा अलंकार जो है लगा दीजिएगा। ओके, आइए मतलब जो है जैसे आपको जो है ये बोले कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब जैसा सागर होता है जो है मतलब वैसा आपका हृदय जो है क्या होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, है ना। और यह जो है गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़, है ना, यानी कि पहाड़, पर्वत, उसके जैसा ऊंचा आपका जो है मतलब क्या होना चाहिए, मन होना चाहिए। यानी कि मतलब जैसे कि हृदय की तुलना किससे की जा रही है, सागर से, और जो है मन की तुलना पहाड़ों से की जा रही है, पर्वत से। ओके, यानी कि इसमें आपका जो है क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। ओके, तो जब इस टाइप का आपको कोई जो है तुलनात्मक आपको जो है काव्य कोई जो है मतलब दिखे, ओके, तो आप उसको उपमा अलंकार जो है लगा दीजिएगा। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा इसको जो है ध्यान में अच्छा से रखिएगा कि जब कोई तुलना वाला दे तो उसमें आप लोग उपमा अलंकार अच्छा से लगा दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लें आगे। जो है रूपक, जो है रूपक में क्या है कि जहाँ शब्दों के जो है उपमा और उपमेय भेदों के अंतर को ख़त्म करके एक कर दिया जाए, वहाँ पे जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे आपको बताए थे कि एक जो है प्रधान होता है, जो है मतलब जो है वाक्य जो है मतलब शब्द, और एक जो है आपका उत्तर पद होता है, प्रधान पद और जो है उत्तर पद, जो मतलब जब उसमें भी आपको समझाए थे कि जो है मतलब ये जो है उपमा और जो है उपमेय होता है। तो उसी तरह जब कोई प्रधान शब्द और कोई जो है उत्तर वाला शब्द, उसका अर्थ के भेद के अंतर को ख़त्म करके उसको एक कर दिया जाए। जैसे अब यहाँ पे जो है देखिए आपको जो है ये भी आता है, तो जब जो है ये आए तो उसको जो है रूपक लगाइएगा। क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। जब आपका इस तरह का जो आएगा, यानी कि इसमें है क्या कि आपको जो है मतलब कहा, इसमें कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, यानी कि जो है राम जो है रतन को एक तरह से धन मान लिया है ना। मतलब ये क्या है, जो है मेरे लिए धन है। ओके, यानी कि जो है धन में और जो है राम रतन में कोई अंतर जो है मतलब रहने नहीं दिया है ना, अंतर को एक तरह से जो है मिटा दिया गया है ना। तो मतलब हमको जो है राम जो है रतन मिल गया, यानी कि मुझे जो है धन की प्राप्ति जो है हो चुकी है। ओके, हमें अलग से कोई जो है धन की आवश्यकता जो है मतलब जो है नहीं है, यानी कि धन की और जो है राम रतन की जो है दोनों का वैल्यू इक्वल जो है यहाँ पे कर दिया गया है ना। तो आपको जो है यदि जो है इस टाइप का कोई भी जो है दिखे जिसमें अंतर आपको चले कि अंतर ये मतलब भेद जो है दोनों को मतलब जो है एक कर दिया गया है, इक्वल जो है बताया जा रहा है, तो वहाँ पे आप जो है रूपक अलंकार जो लगा दीजिएगा। ओके, और आपको जो है एग्जाम में कहीं यही आ गया। ओके, तो जो है मतलब इसको भी थोड़ा जो है ध्यान में आप लोग अच्छा से जो है रखिए। पायो जी मैंने राम रतन जो है धन पायो जब आए तो उसको जो है रूपक अलंकार लगाना है। ओके, चलिए अब क्या है आगे, ये उत्प्रेक्षा। अब यहाँ पे क्या है कि जब एक मिनट, ये शब्दों के जो है मतलब अर्थ में समानता के लिए कोई कल्पना की जाती हो, है ना, यानी कि कुछ जैसे कि कल्पना हो, मतलब जो आती है ना, आपके हाथ में ये है तो आपके हाथ में जैसे भगवान आ गए, आपके हाथ में कोई पत्थर है तो हाथ में क्या हो गया, भगवान है, मतलब कुछ जैसे कि कल्पना हो, है ना। तो जब कल्पना वाली कोई आपको जो है काव्य जो है दिखे तो उसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार जो लगाना है। जैसे यहाँ पे आपको जो हम कुछ ये दिए हैं जो है शब्द, इसको थोड़ा जो है ध्यान में रखिएगा कि आपको इस तरह का जो है शब्द है क्या, जो है मनु, जनु, जो है जन हूँ, जानो, जो है मन हूँ, मानो, जो है निश्चय, इब, ज्यों, ये सब जब आए तो उसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार आपको जो है लगाना है। ओके, इस टाइप का उसमें कोई आपको काव्य में ऐसा जो है दिखे, मन हूँ, जन हूँ, जो है जानो, मानो, निश्चय, इब, ज्यों, ऐसा, तो उसमें आपको बस आप जो है उत्प्रेक्षा अलंकार जो लगा दीजिएगा। ओके, आपका सही होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लें कि कोई कल्पना जैसे क्या करेगा, ये मतलब जैसे कि जो है ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जो है ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कनक का अर्थ क्या हुआ, एक तरह से जो है यहाँ पे ये है धथुड़ा, वो जो आपको हम स्टार्टिंग में बताए हैं, जो वो करने जो है नशा करने वाला, इसमें है कि धथुड़ा को ऐसे जो है लेकर चला है
जैसे जो है ज्यों भिक्षुक मतलब भिखारी जो है वो सोना लेकर जा रहा है ना। मतलब धतूरा का ये एक तरह से कल्पना किया जा रहा है कि धतूरा जो लेकर जा रहा है वो भिक्षुक लेकर स्वर्ण मतलब जो है धतूरा को इस तरह जो है ले जा रहा है जैसे वो सोना हो, है ना। हाँ, तो आपको कोई यदि कल्पना वाला हो बात मतलब जैसे कल्पना किया जा रहा है, इसमें जो है ये कवि जो है वो आपको जो है क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, है ना, कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण मतलब मैं ये धतूरा को साथ लेकर जा रहा हूँ जैसे मैं सोना लेकर जा रहा हूँ, एक तरह से कल्पना किया जा रहा है ना। तो जब ऐसा आपको यहाँ पे क्या आया जो है ज्यों आया और इसी तरह से आपको ये जो है दिखे जो है आपका मनु जनु जनहु जानो मनहु मानो निश्चय ईव ज्यों, तो आप इसको जो है उत्प्रेक्षा अलंकार जो है मतलब लगा दीजिएगा। ओके, चलिए अब एक अंतिम क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या है कि कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है ना, कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर जब कोई बात होता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार आता है। ओके, मतलब जैसे कि यहाँ पे है कि हनुमान की पूँछ में जो है लगन न पाई आगी, सगड़ी लंका जल गई निशाचर भागी, है ना। यहाँ पे क्या है कि हनुमान के पूँछ में मतलब आग जो है नहीं लग पाया जो, लेकिन सारी लंका क्या हो गया, जल गया और जो निशाचर था वो सब भाग गया, है ना। तो बिना ये पूँछ में आग जो है लगे जो है पूरे जो है लंका में कैसे लग गया आग, तो ये तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है बात को कहा जा रहा है। मतलब जो भी ओरिजिनल बात है उससे जो है हट कर मतलब एकदम जो है ये करके बढ़ा चढ़ाकर जो है बात को कह दिया जा रहा है ना। तो जब ये उस टाइप का आपको जो है मतलब जो है दिखे तो उसमें आप लोग अतिशयोक्ति अलंकार जो लगाइएगा। ओके, तो जो है इस टाइप का इतना जो है अलंकार से आप लोग जो है अच्छा से देख लीजिए, आपको जो है 99% जो है चांस है कि जो है इतना ही आपको जो है अलंकार से यदि क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और इस पे जो है MCQ आप लोग जो है यदि जो है देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कहीं पे आपको कोई बुक है तो जो है उसमें, और नहीं तो कहीं पर जो है गूगल में भी सर्च करके। और आपको मतलब जैसे जिनका 9-10 को है एग्जाम तो जो उनके लिए हम जो है कल एक जो है MCQ आपको जो है अलंकार से समाज से मतलब ऑल टू ऑल जो है मिक्स करके आपको हम जो प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, तो जो ये मतलब था कि जिनका कल है तो थोड़ा सा जो है ध्यान में रख लेंगे यदि अलंकार से आ गया। ओके, अब जैसे कि किसी में जो है पोस्ट के लिए 10 ही क्वेश्चन आएगा हिंदी में तो उसमें उतना जो है ज़्यादा डालने का चांस नहीं है। मतलब जो है जिनमें 20 आ रहा है 15 आ रहा है तो मतलब जो है उसमें जो है ये मतलब 1 से 2 क्वेश्चन जो है आ जाए। ओके, क्योंकि आपका जैसे पैसेज टाइप का जो अपठित गद्यांश यदि आपको जो है मतलब देगा तो वो जो है 4 से 5 नंबर का जो है दे देता है, आपको जो है स्टोरी पूरा पढ़ना है और उसी से आंसर जो है लगाना है। तो इस टाइप का भी मतलब आता है, आ सकता है। ओके, हाँ, और आपको अब ये जो है पैसेज जो है बहुत मतलब जो है लंबा दिखेगा तो उसको छोड़िएगा नहीं, अच्छा से जो है पढ़ लीजिएगा, है ना। समय जो है काफ़ी रहेगा आपके पास। अब ये जो है समय काफ़ी का अर्थ नहीं है कि एकदम आराम से एकदम बना रहे, आपको जो मतलब आ रहा है उसको स्पीड में पहले बना लीजिएगा, जो छोड़े रहिएगा उसको जो है फिर से जो मतलब अच्छा से जो है देख लीजिएगा। आपके पास जो है ये टाइम है, यानी कि आप जो है रिपीट कर करके अच्छा से जो है मतलब जो आपसे बन पाएगा हो पाएगा अच्छा से जो है पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आप जो है बना लीजिएगा। जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपको जो है अपने से आता है वो, और जो है ज़्यादा तुक्का लगाने का कोशिश जो है नहीं कीजिएगा। आपसे यदि मतलब जो है ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो है बन रहा है तो ऑल टू ऑल क्वेश्चन आप जो अच्छा से मतलब जो है अटेम्प्ट करके आइएगा। ओके, तो जो है दोस्तों आपको जो है मतलब एक बार फिर से ऑल दी बेस्ट, अच्छा से आइए देखें एग्जाम, और आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो जो है मिलते हैं फिर से एक जो अच्छा से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ऑल दी बेस्ट।